चलते हैं क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ रिवर। देखिए रिवर के किनारे पे एक टीवी टावर स्टैंड है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, रिवर बना देते हैं। क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक रिवर बना दिया। तो ये रिवर क्या है, ये रिवर का विड्थ है, रिवर की चौड़ाई है। मतलब ये उसका किनारा, एक साइड इसका एक किनारा हो गया और ये इसका दूसरा किनारा हो गया। क्लियर। तो एक किनारे पे क्या है, एक टीवी टावर स्टैंड है। तो चलिए यहाँ पे मैंने टीवी टावर को स्टैंड कर दिया। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब दूसरे किनारे पे एक पॉइंट है डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। इस टावर के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में पॉइंट है। क्लियर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो मतलब यहाँ से एलिवेशन बोला, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और क्या देख रहा है, इस टावर के टॉप को देख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ऑब्जर्वर को ज्वाइन कर देंगे किससे, जिस चीज़ को देख रहा है, मतलब टॉप से हमने ज्वाइन कर दिया। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। मतलब यहाँ से ही तो ऑब्जर्वर इस टॉप को देख रहा है। तो जिन स्टूडेंट को लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं पता है, या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं किया है और वे चैप्टर को करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर उसको रिफ़र करेंगे तो मैं श्योर हूँ कि वो इस क्वेश्चन को क्या सारे चैप्टर को भी ईजिली कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। फिर क्वेश्चन बोलता है हाँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री बोला है। तो मतलब ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, वो कितना है, 60 डिग्री। अब एलिवेशन क्यों हुआ, क्योंकि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल दिख रही है, हॉरिजॉन्टल है। तो ऑब्जर्वर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है और उसकी जो लाइन ऑफ साइट होती है उसके बीच के एंगल को तो ही बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वो 60 डिग्री हो गया। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे मतलब दूर, उससे 20 मीटर दूर पे। तो चलिए इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। तो मैंने एक्सटेंड कर दिया तो इसमें दूसरा पॉइंट हो गया, मैंने 20 मीटर अवे हो गया समझ लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 20 मीटर हो गया। क्लियर। अब इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो एलिवेशन बोला, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पर है और फिर क्या करा, उसी टॉप को वो देख रहा है। तो फिर क्या करेंगे, हम इस ऑब्जर्वर को क्या करेंगे, जिस चीज़ को देख रहा है उसे ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो मतलब ये क्या हो गया, अब ये लाइन ऑफ साइड हो गया। अब यहाँ से देख रहा है ऑब्जर्वर, अब ये लाइन ऑफ साइड हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो उसके बीच एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और कितना बोला है, 30 डिग्री। तो यहाँ मैंने 30 डिग्री बना दिया। क्लियर। अब हमें क्या बोल रहा है, फाइंड करने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो देखिए हाइट ऑफ द टावर, तो हमारे टावर है तो हमें क्या करना है, इस टावर का हाइट फाइंड करना है। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक का हाइट फाइंड करना है। और विड्थ ऑफ द रिवर, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक अपना रिवर का चौड़ाई है। तो मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना दिया। अब चलते हैं फिगर का हम नेमिंग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, बी, ये पॉइंट मेरा सी और ये पॉइंट मेरा डी। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस फिगर में जो लाइन या जो पॉइंट जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका डिटेल दे देंगे। क्लियर। तो देखिए इस फिगर में हमारा जो ए बी है, वो क्या है, वो टीवी टावर है। तो लिखेंगे ए बी इज़ टीवी टावर। क्लियर। टीवी टावर हो गया हमारा। और देखिए बीसी क्या है, बीसी हमारा रिवर है, रिवर का विड्थ है। बीसी इज विड्थ ऑफ रिवर। क्लियर। अब देखिए सी और डी क्या है, यहीं से तो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो क्या हो गया, दोनों होंगे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट डी या पॉइंट सी एंड पॉइंट डी इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब यहीं से तो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। आप देखिए, आप ध्यान दीजिए, आप इस फिगर में देखिए दो एंगल्स दिए हैं, एक तो 30 डिग्री दिया है और एक 60 डिग्री दिया गया है। तब हमें क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसके अंदर ये दोनों एंगल्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो देखिए 30 के लिए कौन सा ट्रायंगल है, 90 वाला, DAB, क्योंकि देखिए स्ट्रेट है टावर तो राइट एंगल होगा। तो देखिए DAB होगा। तो 30 के लिए क्या होगा, ट्रायंगल DAB होगा। क्लियर। उसी तरह देखिए 60 क्या होगा, A60 देखिए इसके लिए क्या होगा, ABC होगा। क्लियर। तो ट्रायंगल ABC हो गया। तो क्या करेंगे, हम 1 बाई 1 30 का लेंगे और बाद में 60 का ट्रायंगल लेंगे। तो पहले बात करते हैं, हमने 60 बात करते हैं। क्लियर। तो देखिए 60 का जब हम ट्रायंगल लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले डिसाइड करेंगे कि इस एंगल के बेसिस पे इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के क्या नाम होंगे। तो देखिए ये एंगल है तो इसका जो फ्रंट होगा क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट। तो मैं क्या करूँगी, इसका जो फ्रंट है वो AB है, उसको मैं बोलूँगी O।
ऊपर अपोजिट से शो करूँगी। क्लियर। अब देखिए राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेनस होता है, तो मेरा ये हाइपोटेनस हो गया। और जो थर्ड साइड हमारी बच गई, जो हमारी थर्ड साइड बच गई उसे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें हाइपोटेनस की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो क्या बचा, ओ और ए बचा, क्योंकि हमें हाइट ऑफ पोल भी फाइंड करना है और रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। तो मतलब हमें ओ और ए, तो हमें जो फाइंड करना है और जो हमें गिवन है, क्या इसको अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास दो बच जाते हैं साइड्स। तो दोनों मिलके कौन सा रेशियो बनाते हैं, देखिए ओ बाई ए का रेशियो बना रहे हैं, ओ बाई ए का रेशियो बना रहे हैं। इसको हम ए बाई ओ भी बोल सकते हैं, ए बाई ओ भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखना है ओ बाई ए कौन सा रेशियो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिप्रेजेंट करता है। देखिए ओ बाई ए देखिए tan होता है। क्लियर। अगर हम ए बाई ओ लेंगे इसको तो कॉट लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए क्या लेंगे, tan लेंगे। तो ओ बाई ए होता है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, इस ट्रायंगल में हम tan अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस ट्रायंगल को लेते हैं और उसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सा एंगल 90, देखिए एंगल बी क्या है 90 डिग्री, यहाँ पर शो कर दीजिए। और कौन सा अदर एंगल हमको दिया है, एंगल सी दिया है, कितना दिया है 60 डिग्री। क्लियर। अब क्या लेंगे, हम tan लेंगे, तो मैंने tan लिया। और किस एंगल के लिए लेंगे, 60 के लिए लेंगे, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को यूज़ कर रहे हैं। तो tan 60 लिख दिया। और होता क्या है, ओ अपोजिट अपॉन ए मतलब एडजेसेंट। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन फिगर देखेंगे कि अपोजिट क्या है हमारा। देखिए अपोजिट हमारा क्या ए बी है, यहाँ पर मैंने ए बी लिख दिया। देखिए एडजेसेंट क्या है, देखिए एडजेसेंट मेरा सी बी है या बी सी है, तो यहाँ पर मैंने बी सी लिख दिया। और tan 60 की वैल्यू हम देखेंगे टेबल से, तो क्या आएगी, √3 आएगी। क्लियर। अब देखिए हम अब ए बी भी नहीं पता मुझे और ना बी सी पता है। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 डाल के क्रॉस कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो क्या होगा, देखिए 1 से करेंगे ए बी का मल्टीप्लाई, तो हमारा ए बी आ जाएगा यहाँ पर। और √3 का करेंगे बी सी में, तो क्या आएगा, √3 बी सी आ जाएगा। इस तरह क्या किया हमने, इस तरह हमने एक ट्रायंगल के अंदर तो सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा ट्रायंगल बचा था, कौन सा एंगल बचा था, 30 वाला मतलब कि एंगल डी ए बी, उसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तब इन ट्रायंगल डी ए बी कौन सा एंगल 90, देखिए एंगल बी 90 डिग्री है। और कौन सा अदर एंगल दिया हमको, अदर एंगल डी दिया है, कितना दिया, 30 डिग्री। क्या लेंगे हम, यहाँ भी देखिए हम क्या लेंगे, tan लेंगे। क्यों, देखिए इस एंगल के लिए हमारा अपोजिट हो गया और 90 हमारा हाइपो होता है, हाइपो में कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा क्या है, एडजेसेंट है। क्या हमारा एडजेसेंट है, इतना बड़ा हमारा एडजेसेंट है। तो देखिए दोनों मिलके ओ बाई ए का ही रेशियो बना रहे हैं, ओ बाई ए का ही रेशियो बना रहे हैं। और क्या होता है, tan होता है, तो हम यहाँ भी क्या लेंगे, tan लेंगे। तो चलिए tan लेते हैं। और किस एंगल के लिए लेंगे, 30 के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 30 है, तो tan 30 ले लिया। क्या होता है, ओ बाई ए मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्लियर। अब फिगर से नाम डाल देते हैं। देखिए अपोजिट हमारा ए बी है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी ए बी मैंने लिख दिया। और देखिए एडजेसेंट क्या है हमारा, एडजेसेंट पूरा डी बी है, यहाँ से यहाँ तक मेरा एडजेसेंट है, तो डी बी है, तो मैंने हम डी बी लिख दिया। और यहाँ पर मैंने tan 30 यहाँ पर कॉपी कर दिया। क्लियर। अब देखिए ए बी को मैंने ए बी लिखा और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। अब देखिए यहाँ पर डी बी लिखा है, क्या लिखा, डी बी। तो ये डी बी क्या है, देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो डी बी मिलेगा। तो इतना 20 है हमारा, और इतना कितना है, बी सी है। तो हम लिखेंगे, तो डी बी को हम क्या लिखेंगे, डी सी प्लस बी सी लिखेंगे। क्लियर। तो मैं डी बी को क्या लिख देती हूँ, इसमें डी बी को डी सी प्लस सी बी या बी सी, जो भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब चाहे सी बी बोल या बी सी, एक ही मतलब हुआ। तो मैं इस डी बी को क्या कर दी, डी सी प्लस बी सी के फॉर्म में मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। तो देखिए ए बी को मैंने ए बी लिखा। क्लियर। अब डी सी क्या मेरा, डी सी मेरा 20 है, डी सी मेरा क्या है, 20 है, तो मैंने इस डी सी के प्लेस पर 20 दिया। प्लस बी सी मुझे अननोन है, तो मैंने बी सी को एज इट इज कॉपी कर दिया। यहाँ पे मैंने 1/√3 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए हमारा जो इक्वेशन 1 है, जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, देखिए उसमें ए बी की वैल्यू हमको क्या मिली, √3 बी सी मिली है। तो मैं क्या करूँगी, इस ए बी को √3 बी सी से रिप्लेस कर दूँगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पर ए बी की वैल्यू मिल चुकी है। तो मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को मैं रिप्लेस करूँगी। तो देखिए 1/√3 कॉपी कर दिया। अब जो ए बी आया उसके प्लेस में क्या लिखूँगी, √3 बी सी लिखूँगी अपॉन 20 प्लस बी सी। देखिए ऐसा क्यों किया, मैंने, क्योंकि ए बी को रिप्लेस करने से वो बी सी के फॉर्म में हो गया। क्लियर। और ये हमारा सारा इक्वेशन देखिए अब बी सी के फॉर्म में आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बी सी मिल जाएगा। अगर हम रिप्लेस नहीं करते तो ए बी और बी सी दोनों आते हैं, जो सॉल्व करना मुश्किल था। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 प्लस बी सी आएगा। क्लियर। फिर इक्वल आ गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए √3 बी सी पहले से था और इंटू किया किससे, इस 3 से, तो यहाँ पर भी √3 आ गया। अब देखिए √3 में 3 बन जाएगा, √3 इंटू √3 3 होता है। और ये बी सी, यहाँ बी सी कॉपी कर दिया। और यहाँ पर 20 प्लस बी सी को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। देखिए बी सी और बी सी लाइक टर्म है, तो इसको मैं इस साइड सेंड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर 20 बच गया
और यहाँ पर 3BC था और ये प्लस है, साइड आएगा तो -BC हो जाएगा। क्लियर। 3BC देखिए यहाँ पर कुछ 1 है तो 3BC - 1BC तो क्या होगा 2BC हो जाएगा। यहाँ पर 20 आ गया। अब हमें क्या करना है, BC फाइंड करना है, क्योंकि BC क्या है, रिवर का विड्थ है। तो BC को मैंने यहीं पर छोड़ दिया और देखिए ये 2 मल्टीप्लाई तो यहाँ तो क्या होगा 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल किया मैंने तो क्या 10 आ गया। तो हमारे BC कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर। जब BC 10 आ गया मतलब क्या हो, रिवर का विड्थ आ गया हमें। देयरफॉर विड्थ ऑफ रिवर कितना गया हमारा 10 मीटर। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें अभी जो टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी बाकी है। तो देखिए हमें BC मिल गया ना, और देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी BC क्वेश्चन में देखो BC हमें AB का फॉर्म में मिला है और AB हमारा क्या है टावर है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर BC के प्लेस पे 10 पुटअप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा AB मतलब टावर मिल जाएगा। तो चलिए सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1। क्लियर। तो यहाँ AB को मैंने AB लिख दिया, √3 को √3 लिख दिया। अब BC मेरा कितना है, देखिए मेरा BC कितना है, अभी 10 आया तो मैं इस BC के प्लेस में क्या कर दूँगी 10 लिख दूँगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा AB = 10√3 हमारा आ गया। क्लियर। मीटर। और AB क्या हमारा, AB हमारा टावर है। देयरफॉर हाइट ऑफ द TV टावर इज 10√3 मीटर। तो इस तरह हमारे यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश होता है। तो साथ ही साथ हमारा वीडियो भी फिनिश होता है। मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू।